नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है पति ने मारा अपनी पत्नी को तमाचा और बोला, तुम मेरी माँ का ख्याल नहीं रख सकती। राधिका एक पढ़ी लिखी और संस्कारी लड़की थी। राधिका के माँ बाप ने राधिका को अच्छे संस्कार दिए हुए थे। राधिका 3 बहन भाई थे। राधिका के पिता एक प्राइवेट नौकरी करते थे, जिससे उनके घर का गुजर बसर होता था। राधिका अपने बहन भाइयों में सबसे बड़ी थी। राधिका की शादी उसके पिता ने एक अच्छे घर में की थी। राधिका का पति भी एक प्राइवेट नौकरी करता था। राधिका का पति सुबह जल्दी ऑफिस जाते थे और राधिका की सास भी सुबह जल्दी उठकर मंदिर में जाती और राधिका भी अपने घर की जिम्मेदारियां बेखूबी से निभा रही थी। एक दिन घर आते ही राधिका के पति ने राधिका को आवाज़ दी, राधिका, चाय बना दो। हाँ जी, अभी लाई। सास के कमरे में घुसते ही पति जोर से चिल्लाया, राधिका, तुझे समझ नहीं आता, माँ गिले में सोई हुई है, तुम माँ को चेंज नहीं करवा सकती क्या? राधिका घबरा गई, क्योंकि राधिका के पति जब गुस्सा होता है तो हाथ भी उठा देता है। राधिका ने कहा, अभी आधे घंटे पहले ही बदलवाया था, ठंडी ज़्यादा है, शायद इस वजह से गीला कर दिया होगा, अभी बदल देती हूँ। वह मुझे घूर कर बाहर बैठक में चले गए। मम्मी जी को चेंज करवा कर सारे कपड़े धोकर मैं पति की चाय जो उबल कर सूख गई थी उसकी जगह नई चाय बनाकर पति को दी। उन्होंने पूछा, राधिका, तूने माँ को चाय दी? नहीं, वह जितना ज़्यादा लिक्विड लेती हैं उतनी दफ़ा ही गीला करती हैं, वैसे शाम को 4 बजे चाय पिलाई थी। जोर का तमाचा राधिका के गाल पर पड़ा। आलसी औरत, कामचोर हो गई है तुम मेरी माँ का ख्याल नहीं रखती। जाओ और चाय दो बना के माँ को। तमाचे की जलन और अपमान का घूंट पीकर राधिका चाय बनाकर माँ को पिला आई। राधिका के पति घर में आते ही पहले माँ के कमरे में जाते हैं। राधिका की सास 2 महीने से बीमार है। एक दिन पूजा करते समय चक्कर आया था और वही मंदिर के पास गिर गई। गिरने से उनके सर में चोट लग गई, जिससे उनका बायां अंग लकवाग्रस्त हो गया था। जब वह गिरी तब राधिका कपड़े धो रही थी। जब राधिका को पता चला तो राधिका दौड़ कर गई। किसी तरह पड़ोसियों को बुलाकर हॉस्पिटल भर्ती करवाया। पति को फ़ोन किया और वह भी आ गए। वही अस्पताल से राधिका ने अपनी ननद को फ़ोन कर दिया, परंतु बड़ी ननद ने बच्चों की पढ़ाई की वजह से आने में असमर्थता जाहिर की। बोली, मम्मी का ध्यान रखना, दवाइयाँ समय पर देना, वगैरह वगैरह। और छोटी ननद ने कहा, भाभी, अभी तो मैं मनाली घूमने आई हूँ, लौटते वक्त मिलकर जाऊंगी। पूरे 20 दिन सास हॉस्पिटल में रही। घर और हॉस्पिटल के बीच तालमेल में राधिका आदी हो गई। पति तो ऑफिस चले जाते, बस रात को ही आते थे और मुझे बहुत सारी हिदायत देकर फिर घर चले जाते। 20 दिन बाद मम्मी जी घर आ गई। उनका खाना पीना, लैट्रिन, बाथरूम सब बिस्तर पर ही होता था। बिस्तर पर ही होता और सब काम की जिम्मेदारियां मुझ पर आ गई। मैंने भी अपना फर्ज समझकर सब काम खुशी से करने लगी। मैंने सोचा, यदि सास की जगह मेरी माँ होती तो भी मैं ही करती। घर आने के बाद दोनों ननद घर आ गई। घर में आते ही बड़ी पिंकी दीदी रोने लगी। यह क्या हो गया मम्मी को? मैं कहती थी कि भाभी माँ का ख्याल रखो, पर भाभी को तो अपने मायके से ही फुर्सत नहीं होती, तो मेरी माँ का ख्याल क्या रखेगी? छोटी नैना दीदी विसुर मिलाया, सही है दी,
भाभी आप कहाँ थी उस वक्त? दीदी मैं यही थी, कपड़े धो रही थी, मैंने सफाई दी, पर वह दोनों तो बस लगे रहे आपस में, मुझे कोसते रहे। मैं उनके आवभगत में लग गई। पति ने दूसरे दिन छुट्टी ली थी। बोले बहन आई है तो माँ और बहनों के साथ पूरा दिन गुजारेंगे। सुबह मैंने पिंकी दीदी को कहा, दीदी आप मम्मी जी को लेटरिन करवा कर नहला दे, तब तक मैं रसोई, कपड़े, झाड़ू पोछा जैसे घर के दूसरे काम देख लूं। ना ना भाभी, मुझसे नहीं होगा यह सब, मुझे तो सोचकर ही उबकाई आ रही है। और आप ही कहती हैं ना कि यह आपकी सास नहीं माँ है, तो आप ही करो। खैर मैं सच में सास को सास नहीं, अपनी माँ ही समझा है, परंतु अभी तक मैं अपनी सास के दिल में बेटी वाला प्यार नहीं जगा पाई। पर जब वह बीमार हुई मैंने ठान लिया कि उनकी इतनी सेवा करूंगी कि वह मुझसे बेटी जैसा प्रेम करने लगेगी। मैंने दोपहर के खाने के लिए नंदों को बुलाने सास के कमरे में गई। दरवाजे पर पहुंची ही थी कि अंदर से मुझे फुसफुसाने की आवाज़ आई। मेरे कदम उधर ही रुक गए। वैसे तो मैं उनकी किसी भी बात में दखल नहीं देती। मेरी सास हमेशा कहती है कि जमाना कितना भी बदल जाए पर बहू कभी बेटी नहीं बन सकती, पर मैं इस वाक़े को बदलने के लिए जी जान से जुटी थी। मैं मम्मी जी की जान से सेवा कर रही थी, जी जान से सेवा कर रही थी। अब मुझे लगता है कि मेरी सास मुझे बेटी जरूर मानेगी। और फुसफुसाने की आवाज़ सुनकर लगा कि शायद वह घड़ी आ गई जब मेरी सास मुझे राधिका बेटी कहेगी। कमरे में जाकर तो देखा माँ ने सारे गहने बिस्तर पर फैलाए हैं और बड़ी दीदी बोल रही थी कि मम्मी यह कुंदन का नेकलेस और डायमंड कंगन मैं लूँगी, और छोटी नैना दीदी जड़ाऊ सेट और रानी हार मुझे दे दो। माँ ने कहा अरे राधिका को बुलाओ पहले। राधिका धीरे से रसोई में चली गई। यदि उन्हें पता चलता कि मैं उनकी चुपके से बात सुन रही थी तो उन्हें कितना बुरा लगता। भाभी, नैना दीदी की जोर से आवाज़ आई, मम्मी बुला रही है, जरा इधर आओ ना। राधिका जल्दी से मम्मी जी के कमरे में दौड़ते हुए गई। मुझे लगा गहनों के बारे में मेरी राय ली जाएगी और मैंने तय कर लिया था कि नंदों को जो चाहिए होगा उन्हें दे दूंगी। आखिर हम एक ही परिवार ही तो हैं। मुझे देखते ही मम्मी जी बोली, राधिका अब मैं कितने दिन जीऊंगी मुझे पता नहीं, इसलिए मैं अपने जीते जी मेरे पास जो भी है वह तुम लोगों को देना चाहती हूँ। यह लो, यह तुम्हारे लिए है। राधिका की सास ने राधिका को एक छोटा सा बॉक्स राधिका की तरफ बढ़ा दिया। खोलकर देखा तो एक जोड़ी चांदी की पायल थी। फिर उन्होंने कंगन, रानी हार, नेकलेस, सेट, अंगूठियाँ और भी छोटे मोटे गहने सब बड़ी दीदी और नैना दीदी को दे दिया। वह सोचने लगी, जब सास ही माँ नहीं बनना चाहती तो राधिका क्या करे। मेरी सास ही बहू बेटी में फ़र्क रखती है और कहती है कि बहू कभी बेटी नहीं बन सकती। जो पायल सास ने दी थी उनको लेते हुए वह रसोई में आ गई और अपना काम करने लग गई। फिर आवाज़ आई, भाभी मम्मी को लेटरिन हो गई है, आकर साफ कर दो। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई है। धन्यवाद।